हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने आरजीएचएस कार्ड में अपनी खुद की एसएसओ आईडी से कैसे संशोधन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड से अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन कर लेंगे कैप्चा डाल के। और उसके बाद में अपने को जैसे ही खुलेगा ये एसएसओ, तो अपने को ढूंढना है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये यहाँ पे रिसेंट स्टेप्स में आपको दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता तो आप यहाँ पे क्विक सर्च में जाके इसको आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नाम से। इसको हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस खुलेंगे। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी मॉड्यूल में आपको देखिए क्या मिलेगा, एडिट सर्विंग एम्प्लॉय डिटेल्स। इसको जैसे अपन ओपन करते हैं तो देखिए दोस्तों, आप अपनी जो आरजीएचएस कार्ड में जो भी नाम है उनको आप देख सकते हो कौन कौन से नाम है, और उनमें आप फैमिली की इनकम और ब्लड ग्रुप, ये दो चीज आप वहां से चेंज कर सकते हो। और एक रिलेशन, जैसे आपका ये है, ये आपके क्या रिलेशन में है, ऐसे आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके इसको कंटिन्यू करके ये हो जाएगा आपका। सेकंड ऑप्शन आता है डाउनलोड आरजीएचएस ई कार्ड। आप इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपना आरजीएचएस कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा रहता है प्रिंट ई कार्ड। इसे करते ही आपकी पीडीएफ हो जाएगी जिसको आप सेव कर सकते हो। उसके बाद में आता है दोस्तों कार्ड लिमिट ट्रैकर। इसके माध्यम से आप अपने आरजीएचएस कार्ड का ओपीडी और आईपीडी दोनों का आप कर सकते हो, देख सकते हो कि कितना आपने यूज लिया है। जैसे ओपीडी का हम देखते हैं कि इस टाइम का, इस डेट से इस डेट के बीच में आपने कितना यूज लिया है। तो जैसे अपन सर्च का ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिमिट लिखी हुई आ जाएगी, ये वाली लिमिट। इसमें दोस्तों अपन एक और चीज़ देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ से मेडिसिन सेल की है लक्ष्य मेडिकोस से 1575 की, ये इतनी तारीख की है। इसके दोस्तों यहाँ पे अपन ट्रांजेक्शन आईडी पे क्लिक करके अपन इसकी इनवॉइस फाइल देखिए, जो वहाँ पे इनवॉइस फाइल है, कौन कौन सी दवाई ली है क्या है वो देख सकते हैं। इसका अपन प्रिंट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची है, वो भी आप इसमें देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये कहाँ से हटेगा, यहाँ से बेक ही जाएगा ये। इसके बाद में दोस्तों ओपीडी, जैसे आप आईपीडी भी देख सकते हो। और इसके बाद में आता है इम्पोर्टेंट अपडेट डिटेल्स एज पर जन आधार। आपके जन आधार में मान लो आपने नया नाम जुड़वाया है या कटवाया है, वो आरजीएचएस कार्ड में किस प्रकार से अपडेट होगा दोस्तों, वो यहाँ से होगा अपडेट डिटेल्स एज पर जन आधार। तो आप इस पर क्लिक करिएगा और आपकी जन आधार में जो भी नाम है आपके वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको उससे पहले करना पड़ेगा क्या, आपको जिस भी इम्प्लॉय करनी है उसके सामने आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और उसका जो भी डाटा अपडेट हुआ है, जैसे मान लो इसका डाटा अपडेट हुआ है फर्स्ट मेंबर का, तो इसको यहाँ से नीचे करना पड़ेगा आपको अपडेट सेलेक्टेड मेंबर्स डिटेल्स। इसके करते ही आपकी डिटेल अपडेट हो जाएगी। और अगर आपको मान लो फोटो चेंज कराई है आपने, तो अपडेट फोटोस अकॉर्डिंग टू जन आधार, ये देखो फोटो अपडेट आपकी हो जाएगी। ऐसे आप जितने भी आपके जन आधार मेंबर है उनकी ये इसमें आरजीएचएस में अपडेट कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है अपडेट डिटेल फ्रॉम पेरेंट डिपार्टमेंट। आपके डिपार्टमेंट का जो भी डाटा है वो आप इसमें अपडेट कर सकते हो यहाँ से। और अपडेट स्पाउस एसएसओ आईडी, आप अपनी स्पाउस की एसएसओ आईडी भी यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से डाल के आप वेरीफाई अपडेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अपन बैक जाएंगे। सेकंड ऑप्शन आता है, ये नया ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी रजिस्ट्रेशन। दोस्तों ये उनके लिए हैं जिनके कैंसर रोग चल रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा। इसमें पूरा डाटा भरा जाएगा उनका पूरा, ये उनके लिए दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं, कई बार होता है कि हमें डॉक्टर की पर्ची होती है वो
अपलोड करनी होती है आरजेएचएस पे। तो दोस्तों वो यही ऑप्शन है ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड। यहाँ पे हम दोस्तों खोलते हैं इसको। यहाँ पे जिस भी की भी जैसे इस फर्स्ट मेंबर की करनी है तो इस पे यहाँ पे सेलेक्ट पेशेंट करके यहाँ पे अपन जो डॉक्टर की पर्ची होती है उस पर ओपीडी नंबर लिखा हुआ रहता है, ओपीडी नंबर इंसर्ट करेंगे और डॉक्टर नेम लिखेंगे और डॉक्टर जिस चीज़ का डॉक्टर है, जैसे यूरोलॉजी का है तो अपन यो सेलेक्ट करेंगे और डॉक्टर की जो ये आरएमसी नंबर होता है, जो डॉक्टर का नंबर होता है, ये डॉक्टर का एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये आरएमसी नंबर अपन इंसर्ट करेंगे जो डॉक्टर की पर्ची पे लिखा हुआ रहता है। और ये अपन प्रिस्क्रिप्शन की वैलिडिटी नॉर्मल 15 दिन की रहती है, वो अपन यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसकी यहाँ पे तारीख आ जाएगी और उसकी पीडीएफ बना के अपन एक लिमिट की एक एमबी की फाइल की लिमिट की अपन यहाँ उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में अपन इसको यहाँ से अपलोड करने के बाद में यहाँ से अपन कंफर्म कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ अपलोड नहीं किया है। एक और चीज़ दोस्तों, आप अपने एरिया की यहाँ से अपन फार्मेसी भी आप देख सकते हो। यहाँ से आप स्टेट में राजस्थान, जो भी आपका स्टेट हो, वैसे राजस्थान ही आएगा अधिकतर। और उसके बाद में आप अपना जिला सेलेक्ट करके जो भी आपका जिला हो और जो भी आपकी सिटी हो वहाँ से आपके जो भी मेडिकोस फार्मेसी जो भी है मेडिकल्स, उनकी आपकी लिस्ट आ जाएगी। ये है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों एक आता है ग्रीवेंस मॉड्यूल। ग्रीवेंस मॉड्यूल में आप कोई शिकायत हो तो वो दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन है। आपको जो भी जिस भी संबंधित शिकायत करनी हो, जैसे हॉस्पिटल संबंधित कोई शिकायत है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको दर्ज कर सकते हो। उसके बाद में आता है रिम्बर्समेंट। ये देखिए कभी होता है कि आपको ऑफलाइन कोई बिल हो डॉक्टर हॉस्पिटल का दिया हुआ है तो आप उसको यहाँ से क्लेम का डेथ क्लेम जो भी हो आप उसको फिल करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप पूरी डिटेल वीडियो मैं आपके लिए जल्दी बना के लाऊंगा। और एक ऑप्शन आता है ओपीडी डॉक्टर रजिस्ट्रेशन। ये ऑप्शन डॉक्टर्स के लिए हैं। ये था आरजेएचएस कार्ड में संशोधन का वीडियो आपके लिए। इसमें कुछ भी आपको शंका हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।